एक व्यक्ति अचानक एक ऐसे नगर में पहुंच गया जहां राजा के चयन का दिन था और वहां के राजा के निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी वो एकदम अलग थी। उसके लिए क्या करते थे कि हस्तिपथ बंधन द्वारा किसी का राज तिलक होता था। हाथी के सूंड में माला दे दी जाती थी और हाथी जिसके गले में माला डाल दे उसको वहां का राजा घोषित कर दिया जाता। संयोग था वो आदमी उस नगर में पहुंचा और हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दी। माला डालते ही जनता ने करताल ध्वनि से उसे अपना राजा घोषित कर दिया। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। इतने बड़े साम्राज्य का राजा बना हूं मैं, इतने बड़े साम्राज्य का राजा बना हूं। मन बड़ा आनंदित हुआ, राजा बन गया। लेकिन जैसे उसे राज गद्दी पर आसीन किया गया, राजपुरोहित ने मांत्रिक अनुष्ठान किए और वहां के संविधान पढ़ करके सुनाया और कहा कि ये राज्य आपको 5 वर्ष के लिए मिला है। 5 वर्षों के पूर्ण होने के बाद नगर की सीमा से लगी मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी नदी में आपको छोड़ दिया जाएगा। उससे पहले का इतिहास यही था, जो भी राजा आया राज किया, 5 साल पूरे होने के बाद उसे नदी के तट पर छोड़ा गया और उसे मगरमच्छों और घड़ियालों का ग्रास बनना पड़ा। राजा ने, नवलाल निर्वाचित राजा ने जब ये बात सुनी तो एक बारगी सख्ते में आ गया। फिर तभी मन ही मन विचार किया कि 5 वर्ष कोई कम थोड़ी है, चलो देखा जाएगा, और उसने स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा सुशासन किया उसने। न केवल राज सिंहासन पर राज किया अपितु अपने कुशल व्यवहार और शासन के बल पर वह जनता के हृदय में भी अपना स्थायी स्थान बना लिया। हर व्यक्ति के दिलों पर उसका राज था। ऐसा राजा शताब्दियों में नहीं हुआ था। सारे बड़े बुजुर्ग कहते थे राजा नहीं, राजा के रूप में भगवान है। जैसे जैसे समय बीता लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी कि अब हमारा प्राण प्यारा राजा हमारे बीच से चले जाएगा, हमें अपने राजा को खोना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, सब के सब लाचार थे, विवश थे, क्योंकि सभी लोग कानून से बंधे हुए थे। पर राजा एकदम निश्चिंत। राजा के चेहरे में किसी भी प्रकार का कोई शिकन, कोई संकोच, कोई डर नहीं था। समय पूर्ण हुआ। राजा से कहा गया कि आपके 5 वर्ष पूरे हो गए, कल आपका आखिरी दिन है और कल सारे नगर निवासी आपको आखिरी विदाई देंगे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। हाथी पर सवार करके राजा को पूरे नगर में घुमाते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से लोगों ने विदाई दी और नदी के तट पर ला करके खड़ा कर दिया। राजा हाथी से उतरा। राजपुरोहित ने पुनः मंत्रोच्चार किया और कहा आपका कार्यकाल पूर्ण हो गया, अब आपको नगर में कोई स्थान नहीं, आप नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, आपको इसी नदी में जाना है, इस नदी को पार करना है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं इस राज्य के कानून का पूरी तरह सम्मान करता हूं और अब मैं इस ओर नहीं उस ओर ही जाऊंगा। लोगों ने देखा तो सब के सब लोग दंग रह गए, क्योंकि नदी पर पुल बना हुआ था और उस पार सुंदर नगर बसा हुआ था। नदी पर पुल बना हुआ था, उस पार सुंदर नगर बसा हुआ था। राजा पांव पैदल चलकर इस पार से उस पार चला गया तो सारे लोग भी इस पार से उस पार चले गए। इधर का राज्य खोया, वहां राज्य पा गया और धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। बस वो कहानी आप सबको बड़ी रोचक लगी, पर ये कहानी किसी गैर की नहीं, हमारी तुम्हारी सबकी कहानी है। हम सबको ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये 5 वर्ष के राज्य की भांति मिला है। किसके लिए मिला है? 5 वर्ष के राज्य की भांति। इस राज्य को पाकर उस पार जाने का पुल बना लिया, तब तो खैरियत है।
नहीं तो नरक और निगोद के मगरमच्छों के घड़ियालों, मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी इस नदी में डूबने से अपने आप को बचा नहीं पाओगे, मरने से अपने आप को नहीं बचा पाओगे। तो एक दिन तो अंत होना है। कौन सा दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा पता है? बोलो, कोई बोल सकता है? महाराज दिन की बोलते हो, पल का पता नहीं है ना हकीकत। तो भाई अपने प्रति जागरूक होइए, अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयत्न कीजिए, जीवन को कृतार्थ करने का प्रयत्न कीजिए। हम कुछ पुल बनाए, कुछ अच्छा इंतजाम करें। अगर हम केवल अर्थ के पीछे लगेंगे, जीवन व्यर्थ होगा, अनर्थ होगा। लेकिन जीवन के अर्थ को पाकर कुछ परमार्थ करेंगे तो जीवन कृतार्थ होगा। परमार्थ के लिए अपनी बुद्धि को नियोजित कीजिए, भावना जगाइए कि मनुष्य जीवन पाकर के मुझे कुछ करना है, पुल बनाना है। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। दिग्देग जहां तक पाता हूं तम का सागर लहराता है, उस पार खड़ा होकर कोई हम सबको खींच बुलाता है। मेरा मन तो डगमग करता तटपट के हिलकोरों से, एक काकी मैं जब पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब है, इस पार प्रभु तुम हो सब है, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। ये कभी आपने विचार किया? जीवन का उपसंहार कैसा होगा, कभी आपने सोचा? बोलो, क्या हमें एक तरफ का जन्म, एक तरफ का मरण दोनों दिखता है, बीच के पन्ने को हम क्यों नहीं देखते? एक छोर प्रकृति ने दिया, संयोग ने दिया, सब कुछ उसके ऊपर है। लेकिन जन्म के बाद मरण कैसा हो, अर्थ करने का सुयत्न किया हो, हारे हुए खिलाड़ी की तरह नहीं। संत कहते विजेता बनकर दुनिया से विदा लेना, हारे हुए खिलाड़ी की भांति कभी मत भागना। जीवन के मर्म का बोध हो, मूल्य को पहचानो और अपने जीवन में कुछ ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो कि लोग तुम्हारी प्रतिभा और कौशल का लोहा माने। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।